मेरा ख्याल है अगर हम स्टूडियो से बाहर से इसलिए गुफ्तगू शुरू करें क्योंकि फिर वो गुफ्तगू फिर बैक एंड फोर्थ होती है। मिनैल, अगर मैं आपसे आगाज करूं, यंग पायलट, एक तो पहले मुझे अपनी आप उम्र बता दें तमाम देखने वालों को कि कितनी आपने किस उम्र में ट्रेनिंग शुरू की, किस उम्र में आपने लाइसेंस लिया, और ये ओवरऑल की जर्नी क्या थी आपकी? अच्छा, सो राइट नाउ मैं 18 साल की हूँ, 19 साल की इंशाल्लाह इन अ फ्यू मंथ्स आई विल बिकम। मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू 16 पे की थी एंड देन जो बिल्कुल हमारी आखिरी चेक राइड्स होती हैं आई गेव इट वंस लाइक अ डे आफ्टर आई टर्न्ड 18 कि लाइसेंस हमारे 18 के बाद इशू होता है। अच्छा, और ये आपको कितना टाइम लगा, कितने साल की ट्रेनिंग होती है? और 16 साल में कुछ लोग, ये भी मैं देख रही थी आपके इंस्टाग्राम पे जाके, कहते कि इतनी छोटी उम्र में क्या प्लेन उड़ाने भी देते हैं? तो बेसिकली हमारा जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस का कोर्स होता है द ड्यूरेशन इज 2 years, बट सब अलग अलग टाइम पे कंप्लीट करते हैं। कुछ काफी लोगों को एग्जाम्स रीसेट करने पड़ते हैं और मे बी फेल अ चेक राइड तो उस पर पेनल्टीज लगती हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई डिडंट हैव टू रीसेट एनी एग्जाम और फेल एनी चेक राइड, सो आई सेव्ड अ लॉट ऑफ इयर्स इन दैट। एंड द अदर थिंग इज 16 साल पर फ्लाइंग तो अपना प्राइवेट पायलट लाइसेंस भी आप ले सकते हो, बट ऑब्वियसली द फाइनल डिसीजन इज मेड वंस यू 18 एंड आपकी फाइनल चेक राइड होती है। So everything depends on that. I know people who are 30 who failed that versus people who are 16 who passed that. So it really depends on an individual. चलो, ऑन लाइटर नोट, आपके पहले गाड़ी का लाइसेंस पहले बना, फ्लाइंग लाइसेंस पहले बना? मेरा दोनों बिल्कुल 18 पे जाके बने, दोनों बिल्कुल साथ साथ बने, 1-2 दिन के गैप से बल्कि आए थे मेरे दोनों लाइसेंसेस मेरे पास। अच्छा, बट चलाना मैंने पहले जहाज सीखा था, उसके बाद मैंने गाड़ी चलाना सीखी थी। सीरियसली दिस इज सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि लोग पहले गाड़ी मर के चलाना सीखते थे, आपने पहले जहाज से शुरू कर दिया। बिल्कुल, मुझे गुजारे लायक चलानी आती थी गाड़ी, बट ऑब्वियसली प्रॉपर्ली जो ट्रेनिंग करते हैं वो सब मैंने नहीं की थी, तो उस तरीके से यस यू कैन से मुझे जहाज पहले आया था। अच्छा, दैट्स सो इंटरेस्टिंग। कशमाला, आपकी तरफ बढ़ती हूँ, आप स्पोर्ट्स शूटर हैं। आई मीन वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ करियर, या जो भी आप अपनी जिंदगी में शूटर बनना, पहले तो ये बताइए ख्याल कैसे आया? बहुत बचपन से बहुत थ्रिल, या जो एक्शन फिल्में देखती थी, कोई रोल मॉडल था, या बस जेन्युइनली गन्स देखते ही प्यार हो गया कि नहीं मैंने शूटर ही बनना है? नहीं, बेसिकली इस तरह के फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ स्पोर्ट्स की तरफ था, और फिर मदर फादर आर्मी में थे। मेरा आर्मी के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहा है, और मेरा बहुत ज्यादा प्यार है आर्मी की तरफ, तो मतलब फोर्सेस की तरफ मेरा काफी रुझान रहा है। तो मुझे था कि बस किसी तरह मैं किसी भी फोर्सेस में हो जाऊं, और I was lucky कि we were in जेलम, और जेलम में प्रॉपर एक आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट है, और वो एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि मैं इसको एक्सपीरियंस कर सकूं। मैंने एज अ हॉबी स्टार्ट किया था। वो सबको ही होता है कि गन्स से जिस तरह होता है कि काफी लगाव होता है। मेरे लिए ज्यादा फैसिनेटिंग इसलिए था कि एक ऐसी फील्ड थी जहाँ पे लड़कियां डोमिनेट नहीं करती, और मेरे लिए बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग था कि यहाँ पे वुमेन्स को देखना कि वो भी फायर कर रही हैं, और लड़कों के साथ उनको कंपटीशन दे रही हैं। तो मेरे लिए ये चीज काफी फैसिनेटिंग थी। और ये आइडिया किसका था? क्या आपने एक दिन जाके पेरेंट्स से कहा कि मैं शूटर बनना चाहती हूँ, या घर वालों ने कहा कि तुम बेटा इतनी अच्छी स्पोर्ट्स है, व्हाई डोंट यू ट्राई दैट? ये पहली कॉन्वर्सेशन क्या थी? किसने किसको शूटिंग के बारे में कन्विंस किया? बेसिकली ये इसमें मेरी मदर का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने इस चीज में मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक शूटिंग क्लब है, शूटिंग रेंजेस हैं, यहाँ पे आप जाके एक्सपीरियंस करो। आई वॉज ऑलमोस्ट 14 years old, और उस टाइम तो शायद हमें अंदाजा भी नहीं था कि ये एक रियल स्पोर्ट्स भी है और ओलंपिक्स लेवल तक स्पोर्ट्स है। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था, और मैंने आके यहाँ पे फिर स्टार्ट किया था। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। स्टूडियो के अंदर अब आते हैं, क्योंकि हमारे साथ समर भी हैं, हमारे साथ अबिहा भी हैं। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि साइकिल चलाना तो अव्वल पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन बहुत कम साइकिल चलाते हैं। आपने कहा नहीं, मैं सिर्फ सड़कों पे साइकिल नहीं चलाऊंगी, मैं पहाड़ चुनूंगी, सबसे ऊपर पहाड़ कौन सा है, सबसे मुश्किल ट्रेल कौन सी, मैं उसके ऊपर जाके साइकिल चलाऊंगी। वर यू मैड? पहले तो थैंक्स फॉर हैविंग मी एंड ईद मुबारक। 2016 में फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा टू गो इनसाइड द हार्डकोर माउंटेन्स, और वो 15 दिन तकरीबन 2 हफ्ते ऐसे में रही थी जैसे रेफ्रिजरेटर में रहते हैं। अच्छा। -15-16 में हम रहे, ग्लेशियर पे रहे थे, चल उस पे रहे थे, खा पी उस पे रहे थे।
इट्स लाइक एक्सट्रीमली कोल्ड, और वहाँ पे मैंने साइकिलिंग करनी थी. So and it was an amazing experience to bike on Biafo Glacier, जो 67 kilometers long glacier है. Very beautiful landscape, extremely beautiful, और बहुत under projected था उस टाइम. सोशल मीडिया का भी दौर नहीं था इतना. So वो मैंने अटेम्प्ट किया. I came out very injured and tired and exhausted. छोटे छोटे बहुत लगती हैं. लैंडस्लाइडिंग्स हुई थी. हम करवेसेस पे से आप जंप कर रहे हैं, बहुत चैलेंजिंग इन्वायरमेंट होता है. बट व्हेन आई बिकेम द फर्स्ट वन डूइंग दैट माउंटेन बाइकिंग करके, वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरली सेलिब्रेट हुई, उसको बहुत ज़्यादा सराहा गया. इट वाज समथिंग वेरी न्यू फॉर अ पाकिस्तानी कम्युनिटी. और फिर वहाँ से आपका सफ़र शुरू हो गया. वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. और अभी आगे का किधर जाना है? कोई और भी मार्क किए हुए हैं कि भाई कौन सी कोई ऐसी तो होता है बकेट लिस्ट कि मैंने फलानी जगह साइकिल चलानी है, वो कौन सी जगह? So अभी क्योंकि मेरी जर्नी में स्नोबोर्डिंग भी ऐड हो गई है. अच्छा, मतलब साइकिलिंग ही काफी नहीं है जो आपने कहा मैं स्नोबोर्डिंग भी ऐड कर लूँ. क्योंकि मेरी ट्रेनिंग जब इंटरनेशनली मुझे सिलेक्ट किया गया इन डिफरेंट प्रोग्राम, स्पेशली अंडर ESPNW, so they sent me towards Burton Snowboards, जो कि US की बहुत बड़ी स्नोबोर्डिंग कंपनी है. अच्छा. So they trained me in like every area, branding, marketing, business partnerships करना, organizations run करना in sports. So जब मैं वापस आई, I set up my own organization, स्पोर्ट्स की समर कैंप के नाम से. और बच्चियों को भी साइकिलिंग. और मैंने खुद पहले YouTube से 2-3 साल लगा के स्नोबोर्डिंग सीखी, फिर आई इंक्लूडेड दोज इन माय कैंप्स. तो अभी मैं माउंटेन बाइकिंग और स्नोबोर्डिंग दोनों सिखाती हूँ. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. आप लोग YouTube के ऊपर मतलब जो वीडियोस देख रहे हैं, टिकटॉक पे जो कुछ देख रहे हैं, उसको अगर आप इस्तेमाल करें कुछ स्किल एक्वायरिंग के लिए, तो समर ने करके दिखाया. अभी आप फुटबॉल के लिए तो पाकिस्तान में मर्दों की टीम का कोई वाली वारिस नहीं है. आई मीन वी हैव अमेजिंग पीपल जो बहुत टैलेंटेड भी हैं, जो खेलना भी चाहते हैं, लेकिन क्रिकेट के अलावा तो कोई स्पोर्ट्स यहाँ पे पाकिस्तान में किसी का ध्यान भी नहीं जाता. तो फुटबॉल कैसे, क्या फैमिली में फुटबॉलर्स थे, कजन्स ये भाई बहुत फुटबॉल खेलते थे, या वालदैन ने कहा कि ये अच्छी स्पोर्ट है? हाउ डिड योर जर्नी स्टार्ट? बिल्कुल. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो, एंड ईद मुबारक टू यू एंड एवरी पर्सन हु इज वाचिंग अस. बेसिकली फुटबॉल मेरा अपना पैशन इनिशियली नहीं था. इट बेसिकली केम इन द जीन्स. My paternal grandfather, he used to play football for the British Army. फिर मेरे फादर और मेरे अंकल्स वगैरह वो थोड़े पाइनियर्स थे इस्लामाबाद के अंदर ना, रीजनल लेवल, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर उन्होंने क्लब स्टैब्लिश किए हुए थे. तो आई थिंक वो उनका सारा फुटबॉल ना वो किसी लड़के में गया नहीं. It all came into me. And मेरे बाद now my brother also plays football. He is very good at it. तो फुटबॉल का ध्यान एक्चुअली ऐसे आया दैट जैसे होता है प्राइमरी में यूजुअली आई वाज नॉट वेरी गुड विद स्टडीज. मैं बिल्कुल भी खास नहीं थी. एंड एवरी टाइम आई यूज्ड टू प्ले स्पोर्ट्स. और मैं एक फोर्सेस के स्कूल में थी, तो वहाँ पर सारे मेडल्स लेकर आना, ट्रॉफीज लेकर आना, क्लासेस बंक करना, बेसिकली दैट वाज सारी अच्छी बातें जो बच्चों को बता रहे कि नहीं वो करना, पढ़ाई भी करना. उसको चेंज भी करूंगी बिकॉज अब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से LLB LLM लॉयर क्वालिफाइड हूँ. आई एम एन इंटरनेशनल लॉयर एज वेल. सो बेसिकली स्पोर्ट्स वाज दैट चंक, दैट फोर्सिंग पुश फॉर मी, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स ने कहा कि भाई पढ़ाई में तो उसने कुछ करना नहीं है, मैट्रिक भी कर ले. मेरी मामा का बड़ा एक फेमस जुमला है, वो कहती थी पूरे बचपन सब किसी हर किसी को कि इसने अगर मैट्रिक भी कर लिया ना तो बस मेरी तरफ से ना शी इज डन, हो गया काम. तो खैर मैं स्पोर्ट्स में आई. स्पोर्ट्स में 2009 में मेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में माय पेरेंट्स टुक मी देयर. फुटबॉल के ट्रायल्स थे, मेरी मामा ने कोलीग से सुना था, तो हम गए वहाँ पे, ट्रायल्स हुए. एंड अनफॉर्चुनेटली उस टाइम फॉर्चुनेटली बिकॉज मैंने जो है प्लान नहीं किया था, आई वाज लाइक कि बस जाऊंगी, ट्रायल्स दूंगी, वापस घर आ जाऊंगी, फुटबॉल किसने खेलना. बट मैं आई गॉट सिलेक्टेड. फिर वो पूरा 2-3 महीने की समर ट्रेनिंग्स हुई. उसके बाद एक नेशनल लेवल टूर्नामेंट, प्रोविंशियल लेवल टूर्नामेंट था, उसमें आई गॉट सिलेक्टेड. आई प्लेड फॉर द इस्लामाबाद टीम. एंड आई डोंट नो हाउ बट 4 से 5 महीने के बाद नेशनल टीम का कैंप लगा. एंड दे वर कॉलिंग ऑल दी अदर गर्ल्स 100+ फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान. सो मुझे भी मेरे कोच की कॉल आ गई दैट यू ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड. तो मैं तो रो रही थी, लाइक 12-13 साल की बच्ची है, उसको कह दिया है कि आज हॉस्टल में रहना है अगले 3 महीने. सो खैर माई पेरेंट्स वर द मेन ड्राइविंग फोर्स. दे पुश्ड मी कि कोई मसला नहीं है, स्कूल से छुट्टी करवा लेंगे, तुम जाओ, और दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट. अभी हमें